नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हुई हूँ एकदम चटपटी, टेस्टी, मसालेदार तुरई की बिल्कुल नई रेसिपी। दोस्तों, ये रेसिपी तो खाने में एकदम टेस्टी लगती ही है, बल्कि इस अनोखे रेसिपी को बनाना भी बेहद ही आसान है। आप इसे कम टाइम में भी घर में रखे सामानों से झटपट बना करके तैयार कर सकती है। तो चलिए बिना देर के इस टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एकदम ताज़ा, हरा और फ्रेश वाला तुरई, जिसे नेनुआ और अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। तो तुरई लेने के बाद अब इसे हम फटाफट से छीलकर साफ कर लेंगे। तो इसके ऊपर वाला छिलके को अच्छे से छीलकर निकाल देंगे। इसके बाद इसे पानी में डालकर बढ़िया से धो लेंगे। दोस्तों, मैंने इस अनोखी सी रेसिपी को बनाने के लिए तुरई यहाँ पर एकदम छोटे और नॉर्मल वाला ले रही हूँ। ये तुरई अंदर से एकदम सॉफ्ट और इसके बीज भी बिल्कुल भी कड़क नहीं है। तो हमें यहाँ पर सारे तुरई हल्का बच्चे और खिंचा ही लेना है। तो चलिए अब हम इसको फटाफट से काट लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले किसी चॉपिंग बोर्ड पर एक तुरई को रखेंगे और अब इसके दोनों साइड के एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके हटा देंगे। इसके बाद इसे दो टुकड़ा में काट लेंगे और अब इसे दोनों साइड से हल्का हल्का काटेंगे। तो इसी तरह से सारे झींगे के छोटे टुकड़ों बनाने के बाद इन टुकड़ों में हल्का हल्का कट दोनों साइड से लगा देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सचर जार और अब जार में डालेंगे 10-15 लहसुन के कलियाँ, एक मीडियम साइज के मोटे कटे हुए प्याज और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें खारे मसाला, जीरा वगैरह भी डाल करके पीस सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक कटोरा और अब कटोरे में डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मसाले का मिक्स पाउडर जैसे जीरा, काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े वगैरह का पाउडर। ये डालने के बाद मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच के करीब कलर के लिए हल्दी पाउडर और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच के करीब नमक। तो अब इन सारे मसाले को एक बार अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल डालने के बाद अब तेल को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। आप इसके जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो तेल डालने के बाद मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच लहसुन प्याज का पेस्ट। तो ये भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बिना फ्राई किए हुए एकदम चटपटे और टेस्टी मसाले बनकर तैयार है। तो चलिए इन मसालों को टुकड़ों में फटाफट से भर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक टुकड़ा लेंगे और इसमें इस तरह से मसाला भरेंगे। तो दोनों तरफ से हमने जो कट लगाए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके मसाला लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टुकड़ा में मसाला भर करके दिखा दी हूँ। तो इसी तरह से बचे हुए टुकड़ों में भी मसाला भर करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले चूल्हे पर कोई पैन, कढ़ाई या तवा रख देंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करते हुए भरे हुए नेनुए के टुकड़े को डाल देंगे। डालने के बाद अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा देर तक पकने देंगे। जब ये टुकड़े एक साइड से हल्का सा पक जाएगा तब हम इसे एक साइड से दूसरे साइड पलटा देंगे। तो इसी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा देर पर एक साइड से दूसरे साइड पलटाते हुए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। दोस्तों, इन्हें फ्राई करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, बस ये 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो अब इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आप इस टेस्टी भरवा को रोटी, चावल, पूरी, पराठे के साथ मज़े से खा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। तो अब हम कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच 5 फोड़न जैसे मेथी, जीरा, कलौंजी, सौंफ, अजवाइन वगैरह। तो फोड़न डालने के तुरंत बाद ही हम इसमें एक मीडियम साइज के एकदम बारीक कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे। अगर आप फोड़न के लिए और कोई खारे मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं।
तो प्याज को बस हम हल्का सा पका लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे तैयार किए हुए लहसुन प्याज का पेस्ट, और पेस्ट को तेल में मिक्स करने के बाद इसे भी हल्का सा भून लेंगे। इसे भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ टेस्टी और सूखे मसाले, ताकि सब्जी एकदम चटपटा और टेस्टी बनकर तैयार हो। तो पहले मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सारे साबुत मसाले का मिक्स पाउडर, और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और अब इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो मसाले को अच्छे से मिलाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और दोस्तों, मसाले डालते वक्त गैस का फ्लेम भी एकदम लो टू मीडियम कर देंगे। तो मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। दोस्तों, नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, तो सब्जी में नमक उसी हिसाब से डालेंगे। तो नमक डालने के बाद अब नमक को भी मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब मसाले को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। मसाले को पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते। तो पानी डालने के बाद अब हम ज़्यादा तामझाम कुछ भी नहीं करेंगे, बस गैस का फ्लेम हाई करके ग्रेवी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब ग्रेवी में 1 से 2 उबाल बढ़िया से आ जाएगा, तब हम इसमें फ्राई किए हुए झींगा को डाल देंगे। डालने के बाद अब इसे ग्रेवी में एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से ग्रेवी के साथ पकाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जी एकदम बढ़िया से उबल गया है, और इसका ग्रेवी भी हल्का सा गाढ़ा लग रहा है। तो लीजिए दोस्तों, आज का हमारा एकदम चटपटा टेस्टी मसालेदार तोरई की सब्जी बनकर तैयार है।